Hello, welcome back to the channel. Today's video I am going to share high priority and selected guess question from class 12 biology। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो आप लोग का 2 फरवरी का होने वाला है उसका मोस्ट सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसीलिए आप लोग नो टाइम का वेस्ट करते हुए जिसका भी बायोलॉजी का 2 फरवरी को एग्ज़ाम है आराम से एक दफ़ा इस वीडियो को देखकर ही आप जो है सो कल एग्ज़ाम देने जाइएगा। आप लोग को बेहतरीन साबित होगी, आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है और वो सिलेक्टेड वायरल क्वेश्चन है। इसीलिए ना देर करते हुए आप लोग अच्छे से एक बार इसे देख कर ही जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से, बायोलॉजी का मोस्ट सिलेक्टेड वायरल गेस क्वेश्चन। नग्न बीजीय में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? याद रखिए, नग्न बीजीय में एंडोस्पर्म की प्रकृति होती है अगुणित। कैसा होता है? अगुणित होता है। नग्न बीजीय में कैसा होता है? अगुणित होता है। नग्न बीजीय में कैसा होता है? अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैप्लॉइड टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव एस्ट्रेम हार्मोन है? एस्ट्रेम हार्मोन का उदाहरण है एब्सिसिक एसिड। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट हार्मफुल टू द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर के सर्वाधिक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, फ्रीऑन भी हो जाएगा, सीएफसी जिसे बोला जाता है, और ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 18 जैव मंडल आरक्षित है भारत में कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है एनाबिना, नॉक स्टॉक है ना, ये सब करता है। तो कौन है? तो एनाबिना इसमें आंसर हो जाएंगे। आप लोग धैर्य के साथ मिलाइए, इसमें 100% हम सही आंसर लगाएंगे, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। क्राइटॉक्सिन क्या करता है? क्राइटॉक्सिन क्या करता है? इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। मतलब क्या? ये दोनों में से करता है, यानी कि बहुत सारा अधिक कार्य वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से एक से अधिक को डी आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई किया जाता है? अब बताइए, ईख गन्ने की बुआई कैसे किया जाता है? पूरा ईख रहता है, क्या होता है, उसको आप टुकड़ा कर करके बुआई करते हैं, यानी कि तने के टुकड़े द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शुगर कैन ऑन द कटिंग ऑफ स्टीम? ये सब याद रखिएगा, इंग्लिश वाले भी थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण को प्रभावित करता है? SO2 के प्रदूषण को प्रभावित करता है हरित लवक। कौन हो जाएगा आंसर? हरित लवक इसमें आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं। जीवन चक्र नहीं, जीवन काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले भी आप लोग देखते जाइए, ठीक है, लाइफ स्पैन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा एस्टोरली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? एस्टोरली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है FSH। ये क्या है? ये दुग्ध का नियंत्रण करता है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, स्टोरली। निम्नलिखित इसमें कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है? अपरा से होकर नहीं गुजरता है, इनमें से कौन हो जाएगा? तो एल्कोहल। एल्कोहल जो है वो अपरा या फिलिपियन ट्यूब से होकर नहीं, अपरा से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट हो जाएंगे, निम्नलिखित इसमें कौन नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। आइए हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में किसके बीवर को कोरक रंध्र या वाल्टापोर के नाम से जाना जाता है? उसमें क्या हो जाएगा? कंदुक। क्या हो जाएगा? कंदुक आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कंदुक। निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? परिदल पुंज का भाग है कौन? इसमें से हो जाएंगे पुंकेसर। पुंकेसर जो है परिदल पुंज का भाग है, ठीक है। स्टेम हो जाएगा। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन कोशिका गतिशील होती है? गतिशील मतलब क्या होता है? मूवेबल, एक्टिव होता है, मतलब शुक्राणु। अब वीर्य जो होता है मनुष्य में, पुरुष में वीर्य जो होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव कोशिका के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिंग सहंगता गुण? लिंग सहंगता गुण का उदाहरण कौन है? तो लिंग सहंगता गुण का उदाहरण रक्ताल्पता, गंजापन, बर्धानता, इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डी, इनमें से सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लैटिमेरिया। लैटिमेरिया जो है जीवित जीवाश्म का उदाहरण है, लैटिमेरिया। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था? जो हमसे थोड़ा दिन भी क्लास किए होंगे ना, वो उसको पता होगा कि हमारी क्लास का अहमियत क्या था, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे। और समझिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, क्लास का एक भी क्लास से वैल्यू क्वेश्चन नहीं है।
जो हमसे पढ़े होंगे, काहे कि ये तो यूट्यूब सीरीज है, इसमें तो पूरा बिहार का स्टूडेंट होंगे, तो जो हमसे पढ़े होंगे वो हमारी फीलिंग को समझते होंगे। कौन सा पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था? तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है? अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है कुत्ता, मछली और व्हेल। कुत्ता मछली मतलब डॉग फिश, क्या है? डॉग फिश। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन एटाबिज्म का उदाहरण? एटाबिज्म का उदाहरण इनमें से कौन है? घुंघराले बाल, लंबे हाथ, बच्चे के जन्म से छोटी पूंछ, यानी कि समय के साथ जो अनुवांशिकता गुण भी कह सकते हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो गया, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरेन में बीटा गैलेक्टोडिसेज का कोडिंग करता है? इसमें कौन हो जाएगा? वाइजिन। क्या हो जाएगा? वाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन है? सिफिलिस, गोनोरिया, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? वो हो जाएंगे 32 कोशिका भ्रूण। 32 कोशिका भ्रूण हो जाएंगे, 32 कोशिका भ्रूण हो जाएगा, 32 सेल एम्ब्रायम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को, मानव जनसंख्या का बात हो रहा है ना, तो जनसंख्या की हो गई, क्या हो जाएगा? जनसंख्या की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारण होता है? मनुष्य के त्वचा का रंग का निर्धारण कौन? मेलानिन नामक करता है, और इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा? मात्रात्मक। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक रूप से करते हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, न्यूरोस्पोरा में 8 स्कोरोस्पोर कैसे बनता है? न्यूरोस्पोरा में 8 स्पोर बनने का एक सूत्री और एक अर्धसूत्री का काम ये होता है, एक सूत्री और एक अर्धसूत्री का काम होता है। नेक्स्ट है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? महिला रूपी लक्षण वाले, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं उसे? किन्नर बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? गाइनोमार्फ। क्या हो जाएगा? गाइनोमार्फ बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं एस्टोरली कोशिका के द्वारा। किनके द्वारा? एस्टोरली कोशिका के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्टोन एवं रेकॉन पद का प्रतिपादन किया? वो हो जाएगा बेटसन। कौन हो जाएगा? बेटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आराम से मिला लीजिए, काहे कि धरफड़ी यहाँ है नहीं, आराम से, बस आप लोग का टाइम समय बर्बाद नहीं करें, बस आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना स्कोरिंग किया। 35 में 35 होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर का स्तर पर रह सकता है? एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है तो पादप प्लावक, जंतु प्लावक और मछली, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे, नारियल में मध फलवृत्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? यानी कि नारियल जो आप फोड़ते हैं तो मध में कैसा होता है? मध का पार्ट कैसा होता है? गुद्देदार होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस में पुमंगों का निर्माण होता है? पुमंग में निर्माण किसका होता है? पुमंग में यानी कि पुंकेसर में पुमंग का निर्माण होता है। किस क्या हो जाएगा? पुंकेसर इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में संलग्न समूह की संख्या कितनी है? संलग्न समूह पूछ रहा है, देख ली, ध्यान दीजिएगा। टोटल 46, टोटल नहीं पूछ रहा है, समूह पूछ रहा है, यानी कि पेयर पूछ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? मूल संख्या को दर्शाता है 2n। क्या दर्शाता है? 2n। कौन सा आंसर हो जाएंगे? बी। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? यानी कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति, और इसके काट में जो मिट्टी कटाव को बचाता है और खरा खरा टाइप का होता है वृक्ष, उसे सुंदरबन बोला जाता है। क्या होता है? सुंदरबन बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमक कहाँ होता है? द्वितीय अनुक्रमक कहाँ होता है? जहाँ न्यू निर्माण होता है, यानी कि नवनिर्मित तालाबों में। क्या होता है? नवनिर्मित तालाबों में इसका आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक का उदाहरण है एजोला, एनाबिना, नॉच स्टॉक, टफनॉन, ये सब याद। जो इसमें एजोला है तो एजोला मारिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? मनुष्य के विकास महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? सीधा मुद्रा सही है, बढ़ती हुई कपाल क्षमता सही है, द्विनेत्री दृष्टि, यानी कि समय के साथ बढ़ता है, मनुष्य में ही विकास करता है, इनमें से सभी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? द्विविखंडन। कैसा होता है? द्विविखंडन, इसका आंसर हो जाएंगे। मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्यों को शुक्राणु, मनुष्य में जो है शुक्राणु कहाँ बनता है, यानी कि बीज कहाँ बनता है? वृषण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? जुड़वा भाइयों का विकास जो होता है एक ही युग्मज से होता है। किससे होता है? वन जाइगोट से होता है। नेक्स्ट है पोमीकल्चर। पोमीकल्चर का संबंध किससे है? फलों के विकास से है। क्या हो जाएगा? फल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है? एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक घटक का उदाहरण है कौन? उत्पादक। कौन सा हो जाएगा? उत्पादक, जबकि प्रकाश, वायु, जल है अजैव घटक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? समुद्री मछली का उदाहरण है हिल्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? तो कुनैन का स्रोत कौन है? सिल्कोला। कौन हो जाएगा? सिनकोना। मलेरिया के उपचार में इसी का प्रयोग होता है, मलेरिया के उपचार में। ठीक है,
काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? काष्ठीय आरोही लताएं जो है, काष्ठीय यानी कि मजबूत जो होता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हो जाएंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है? फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गामा रे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? गामा रे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक परिवर्तन होता है? ट्यूबर द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें होता है? आलू में। काट परिवर्तन जिसे बोला जाता है। आलू एक है, इसे काट करके ही अब हम लोग रोपण से करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा किससे पाया? क्लीफेंट्री सिंड्रोम जिसे बोला जाता है, उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे आप कह सकते हैं ट्राइसोमिक। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमिक या टेट्रासोमिक बोला जाता है। ट्राइसोमिक या टेट्रासोमिक, ट्राइसोमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइसोमिक। देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन, किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री। ठीक है, हो जाएगा समसूत्री, यानी कि माइटोसिस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक कोडोन है? आरंभिक कोडोन का निम्न से कौन सा उदाहरण है? एयूजी। कौन हो जाएगा? एयूजी। कौन सा हो जाएगा? एयूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ये भी बताने का चीज है अरस्तु। ठीक है, इनका जनक ही कहा जाता है बायोलॉजी को। निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से हो जाएगा। रजत क्रांति अंडा, दूध का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। मछली का भी आप लोग बताइएगा। ठीक है। पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। पुष्प की कली से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? एस्टाटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एस्टाटिन का प्रयोग किया जाता है रक्त में। हाँ, एस्टाटिन का प्रयोग किया जाता है, एस्टाटिन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? याद रखिएगा, जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, जबकि ए ट्रिपल बॉन्ड टी दे दिए, गलत होगा, जी हो जाएगा, जी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी सी होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ए डबल बॉन्ड के साथ। निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए, घुलनशील आरएनए का उदाहरण है ट्रांसफार्मर या टीआरएनए। चलिए निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड किस बंधन से बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बंधन से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों का उदाहरण है? समान कार्य लेकिन ये जनरेशन जो पैदा होता है अलग होता है। क्या हो जाएगा इसमें? मनुष्य के पंख और चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ। निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में जनकुंभी में परागकण, जलकुंभी एक्चुअली होता है जल में, लेकिन परागकण होता है किनके द्वारा? कीट के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाया जाता है? नर एवं मादा एक ही में पाया जाता है, नारियल में। किसमें? नारियल में। नेक्स्ट है 63 नंबर, इनमें से किस ग्रह का जीवन की संभावना, किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? बहुत ज्यादा चांस है मंगल ग्रह पर। क्या है? मंगल ग्रह मारिएगा। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? वो हो जाएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थानीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता में F2 संतति के F2 दर्शाता है? 1 2 यानी कि 1 2 1 हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से समझ, डीएनए को आरएनए में कौन बदलता है? ट्रांसक्रिप्शन। कौन बदलता है? ट्रांसक्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का रोग जनक है? मलेरिया किनसे होता है? प्लाज्मोडियम से। किनसे होता है? प्लाज्मोडियम से। निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है शैवाल लगाकर। काहे कि समुद्र में शैवाल पाया जाता है, इसीलिए शैवाल लगाकर हो जाएंगे आंसर। 100% ऑथेंटिक आंसर है, इतना आप जान लीजिए, मिला लीजिए। और कमेंट में भैया आप लोग जरूर बताइएगा कितना आप लोग सही किए हैं। कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पारफेरिन वलय के माध्यम से होता है? पारफेरिन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोनोल पायरुवेट CO2 का संग्राहक होता है? तो C4 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? C4, कार्बन 4। नेक्स्ट है, ये था 70, क्या था? ये था 70 का 70। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और सब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव का भी लेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मन लगा के पढ़िए, 4 तारीख को फिर से झंडा गाड़ देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।